तकरीबन आधा कप दूध डाल के ना इसको बस हम दम लगा लेंगे। ये पालक मैंने रखी हुई थी, देखें कितनी थोड़ी सी हो गई है ये। अब इसको मैं जो मेरा हैंड ब्लेंडर है ना उससे इसको थोड़ा सा घोट लूँगी ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ पालक और गोश्त, और हम ये बीफ से बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं पालक और गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं पालक और गोश्त। उसके लिए मैंने लिया है बीफ का गोश्त लिया है। ये मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त, ये 2 छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए मैंने, और ये मैंने लिए थे 3 टमाटर। इनका मैंने पेस्ट बना लिया, सिर्फ खाली टमाटर का पेस्ट है। ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। ये मैंने एक पूरा बंच लहसुन का ले लिया था, एक टुकड़ा अदरक का और 2 सब्ज़ मिर्चें, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। और वो 2 किलो पालक लिया था मैंने, उसको काट कर धोकर मैंने रख दिया। इसको मैं अब पकने के लिए रख दूँगी। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे ये थोड़ा सा प्याज। मैं पालक में अलग से पकाऊंगी, पालक उसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा बचा लिया मैंने। इसको हम थोड़ा सा हल्का गुलाबी करेंगे। ये प्याज का कलर मुझे ऐसा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए। इसमें मैं डाल दूँगी ये बीफ। इसको हम फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा फ्राई कर लें, फिर मैं इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। ये गोश्त फ्राई हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो मैंने पालक के साथ डालना है, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। मसाले मैंने आपको उस वक्त नहीं बताए, अब बस डालती जाऊंगी और बताती जाऊंगी क्या क्या हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका, टेस्ट के हिसाब से। पालक में चूँकि नमक तेज़ हो जाता है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। कुटी लाल मिर्चें डालेंगे। मैं 2 चम्मच लूँगी ना, तो 1 चम्मच इसमें, 1 चम्मच पालक में। थोड़ी तेज़ हैं। धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच। ये इसमें मसाले, गरम मसाला और ज़ीरा लास्ट में डालेंगे। इसको हम भून लेंगे, फिर टमाटर का पेस्ट डाल के इसको हम प्रेशर दे देंगे। ये काफ़ी भून गया है। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट जो है वो मैं थोड़ा सा उसमें पालक के लिए बचाकर बाकी इसमें डाल दूँगी। 3 टमाटरों का पेस्ट लिया है मैंने।
तकरीबन 2 खाने के चम्मच बचा लिया, जो मैं उसमें डालूँगी पालक में। इसको पानी डाल के मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। ये मेरी अम्मी का तरीका था, मेरी अम्मी पालक इसी तरह बनाती थी। ये पालक ले लिया, इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, धो के खुश्क कर लिया। इसमें मैं डाल दूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, और ये टमाटर का पेस्ट। इसमें थोड़े से मसाले, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्चें, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा डाल देंगे बस, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये पालक मैंने रखी हुई थी, देखें कितनी थोड़ी सी हो गई है ये। अब इसको मैं, जो मेरा हैंड ब्लेंडर है ना, उससे इसको थोड़ा सा घोट लूँगी ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए, और इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क करके फिर मैं उससे इसको मिक्स कर लूँगी। और जो बीफ है वो मैंने अलग से गला लिया और उसको भून भी लिया मैंने अच्छा सा ना, तो बस ये जब रेडी हो जाएगा इसमें मिक्स। ये पालक मैंने रखी हुई थी, देखें कितनी थोड़ी सी हो गई है ये। अब इसको मैं, जो मेरा हैंड ब्लेंडर है ना, उससे इसको थोड़ा सा घोट लूँगी ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए, और इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क करके फिर मैं उससे इसको मिक्स कर लूँगी। और जो बीफ है वो मैंने अलग से गला लिया और उसको भून भी लिया मैंने अच्छा सा ना, तो बस ये जब रेडी हो जाएगा इसमें मिक्स। ये मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से, मतलब घोटने से इसको घोट दिया, बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हम साग को घोटते हैं ना, इस तरीके से। इसका थोड़ा पानी और खुश्क करके हम इसमें गोश्त डाल देंगे। वो मैंने बहुत अच्छा सा भून लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल देती हूँ ताकि फ्लेवर आ जाए इसमें भी ऑयल का, और तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। वो भी इसलिए कि थोड़ा इसमें तड़के जैसा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें मैं गोश्त जो मैंने रेडी किया था वो डाल देती हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही और दूध। दही और दूध डाल के हम इसको दम लगा देंगे। फ्रेश क्रीम भी आप डाल सकते हैं, मलाई। अब वो फ्रीज़ की हुई है, मेरे पास है नहीं, वरना मैं वो भी डालती, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मलाई से। मैं उतारना उसको फ्रीज़र से निकालना भूल गई। इसमें थोड़ा दूध भी डाल देती, तकरीबन आधा कप दूध डाल के ना इसको बस हम दम लगा देंगे। इसी से फ्लेवर बनेगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा गोश्त पालक रेडी। इसको हम सब्ज़ मिर्चें और ये थोड़ी सी हम इसमें फ्रेश वाली क्रीम या मलाई डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी लुक आएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।